समेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निपचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामी इति नामिनी नामचार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामी दया नगर ग्राम मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरम यत्कृपा हम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम कृपा श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम हरि ओम तत्सत। श्री गुरुदेव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। शुरू करते हैं ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और आज हमारा श्लोक होगा 20। ठीक है, तो आप सब लोग अपना अपना भागवतम निकाल लीजिए। प्रणाम करते हैं ग्रंथ श्रीमद् भागवतम को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ठीक है, तो श्लोकास नंबर 20 आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले कुछ श्लोका से हमने क्या पढ़ा था थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन हमारा गैप हो गया है। तो जरा देखते हैं क्या क्या हुआ था लास्ट क्लास में। यस, अभी भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज है उनकी रक्षा भगवान ने कर ली है ना। गर्भ में प्रवेश होके अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से रक्षा की है शिशु की। ठीक है, अब जो है कुंती महारानी प्रेयर करती हैं भगवान से, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, है ना। त्वाद्यम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्वाही अवस्थितम, भगवान को ग्लोरीफाई कर रही हैं। ठीक है, कुंती महारानी उनकी बुआ हैं, तो वो भगवान को बोल रही हैं कि आप सर्वव्यापी हैं, सब जगह है ना, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। ठीक है, तो और आगे इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज वो और प्रार्थनाएं आगे उन्होंने की थी कि भगवान अब समस्त इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचानने में नहीं आता। ठीक है, तो भगवान जो है हर एक को मूर्खों के द्वारा जो है मतलब रीचेबल नहीं है भगवान उनके लिए, जो मूर्ख असुर लोग हैं। तो यहाँ पे कुछ असुर लोगों की बात भी कर रही थी कुंती महारानी। तो आज हम श्लोकास नंबर 20 में करते हैं। अपना अपना भागवतम निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए श्लोकास नंबर 20 करते हैं। तथा परम हंसानां मुनि नाम अल्प आत्मनां भक्ति योगा विधानार्थम कथम पारिष्यम ही स्त्रियः। तथा इसके अतिरिक्त परम हंसा नाम उन्नत अध्यात्मवादियों का, मुनि नाम महान चिंतकों या विचारकों का,
अमल आत्मा नाम आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम भक्ति योग भक्ति का विज्ञान हम संपन्न करने के लिए कथम कैसे परिचय में देख सकती है ही निश्चय ही स्त्रियां स्त्रियां। तो अब कुंती महारानी आगे प्रेयर को कंटिन्यू कर रही हैं। ठीक है, भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे क्योंकि अब भगवान का कार्य पूरा हो चुका था, तो उनको रोक लेती हैं कि आप उनको ग्लोरीफाई करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्या बोलती हैं। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक को की चिंतन शक्ति से परे है। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते करते ही क्यों ना रहे, वे अज्ञे ही रहते हैं। मतलब उनको ज्ञान नहीं हो पाता जब तक भगवान की आप पे कृपा नहीं है ना। आप भगवान को समझ ही नहीं सकते, गोल 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 घूमते रहोगे। इसलिए भगवान की कृपा की याचना हमें करनी चाहिए। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती महारानी द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही हैं। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। इसीलिए प्रायः किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्रित होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह है सरल निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभातोत्पादक है। मतलब कि स्त्रियां जो होती है इजिली मतलब भगवान को प्रति शरणागत हो जाती हैं, है ना। सरल स्वभाव होता है, हृदय की कोमल होती हैं, इसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकास बहुत सुंदर श्लोकास है ये, और आप लोगों को याद भी करना है ये श्लोका, और ये मेरा फेवरेट है। कोई पढ़ेगा? जय जय श्री।
हम्म। तो यहाँ पर कुंती महारानी भगवान को ग्लोरीफाई कर रही हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि भगवान, अतः भगवान पर सादर नमस्कार करती हूँ, बोल रही हैं मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गांवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। ठीक है, तो बुआ है उनकी, है ना, भगवान ऐसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना, तो भगवान थोड़े शर्मा जाते हैं कि बुआ ऐसे बोल रही है। लेकिन बुआ भतीजे को कुछ भी बोल सकती है ना। तो वो एक तो भगवान है, भगवान की पोजीशन में है, पर भगवान थोड़े से इसमें जो है थोड़े से शर्मा जाते हैं। आगे के श्लोकों में इसके पुष्टि करेंगे प्रभुपाद जी। तो लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान की लीलाओं की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान कैसे आए। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। भगवान परिवार, क्योंकि वो भगवान पांडवों के प्रति इतना प्रेम क्यों करते थे, क्योंकि पांडु जो थे सारे धर्म परायण थे, इसीलिए। ठीक है, हरे कृष्णा। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस माता जी। और मेरी वीडियो शायद बार बार अपने आप ऑफ हो रही है। वीडियो दिख रही है मेरी आपको? नो माता जी। पता नहीं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो गया। मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ पर अपने आप ऑफ हो रहा है। मैं अगेन ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, अगेन ज्वाइन करती हूँ। कृष्णा, आई थिंक कुछ कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसके कारण से वीडियो ऑफ हो रही है बार बार। चलिए अभी ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, टाइम थोड़ा निकल जाएगा। तो कुंती महारानी ग्लोरीफाई कर रही है भगवान को। तो बोले कि यदि कृष्ण वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से दयालु थे। यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में जन्म ना लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजे मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित ना कर पाती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, है ना। उन्होंने तपस्या की थी भगवान की भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तब भगवान उनके पुत्र बने थे। और नंद और यशोदा मैया शाश्वत रूप से उनके माता पिता है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीला आपको सिर्फ ही दिख रहे थे, वो जो है गोलोक में भी नित्य निरंतर लीलाएं चलती रहती है, तो वो उनके शाश्वत माता पिता हैं। ठीक है, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी हैं। ब्रजभूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी और डीप में जाके बताते हैं कि जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में भी उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। ब्रह्म संहिता में भी यह श्लोक कोट किया गया है। चिंतामणि ना सुना होगा आपने, चिंतामणि सप्रकार सुदर्श, आगे का श्लोक सुदर्श प्रभा, ऐसी कुछ श्लोक है। तो वहां पे उसको कोट करते हैं ब्रह्म संहिता में कि ब्रह्म जो है कि ब्रह्मदेव की भगवान जो है चिंतामणि धाम है भगवान का, जहाँ पर भगवान स्वयं निवास करते हैं, जहाँ पे मतलब कोई किसी तरीके की कोई चिंता ही नहीं होती है ना। तो जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही है, उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साथ सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की कि ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। ठीक है, तो ब्रजभूमि में जितने भी धामवासी हैं वो इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान की लीलाओं में वो मतलब भगवान को जो धामवासी है ना, भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए कभी भी धामवासी के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहिए, हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अपराध किया तो आपके भक्ति की जो लता है ना वो पूरी सूख जाएगी। आगे चलते हैं। तो क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था, एवं नंद तथा यशोदा के साथ ग्वालों के साथ साथ विशेष रूप से ग्वाल बालों तथा गायों के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। ठीक है, भगवान जो है गायों की रक्षा करते थे तो उन्हें गोविंद कहा जाता था, है ना, जिसका अर्थ गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों और गायों के प्रति सदैव हैं। इसका अर्थ है कि भगवान मानवीय सभ्यता, मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी गौ रक्षा। ठीक है, जो एक जो मानवीय संपन्नता है, देखिए ना आप, पहले जमाने में ऐसा होता था जिनके पास गाय वगैरह होती थी ना उनको बहुत धनवान माना जाता था। इसलिए जब भगवान के स्वयं के घर में 9 लाख गाय थी, 9 लाख गाय, फिर भी भगवान ना जो है गोपियों के घर जाते थे माखन चुराने के लिए, क्योंकि वो स्वयं चाहती थी कि आए और हमारे घर का माखन खाएं भगवान। ठीक है, और उन 9 लाख गायों में से भी कुछ गायों को चुन के यशोदा मैया उन गायों का सुगंधित दूध निकालती थी अपने लल्ला के लिए, और फिर कहती थी सबके घरों में जाता है माखन चोरी करता है, अब मैं इसको अपने घर का माखन खिलाऊंगी। तो इतना प्रेम के कारण भी भगवान जो है को मतलब अपने घर का माखन भी खाते थे और बाहर का भी। तो बहुत ही हम 10वें स्कंद में पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत उसमें एकदम ऐसा लगता है कि लीलाओं में ही चल रहे हैं, बहुत मतलब ऐसे हमारे सामने ही लीलाएं हो रही हैं। बहुत अच्छा है। कृष्णा बुक भी आप लोगों ने शायद पढ़ी हो, तो उसमें भी बहुत डीप में है सब कुछ। तो मानवीय संपन्नता इन दो पर निर्भर करती है, ब्राह्मण संस्कृति और गौ रक्षा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकास करते हैं। ये जो श्लोकास नंबर 21 है और 22 है, ये आप लोगों को होमवर्क में याद करना है। ठीक है, तो एक तो आसानी से आप कल सुना सकते हो, दूसरा परसों सुना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर याद सबको करना है। ये श्लोकास नंबर 22, अब मैं इसको कोट कर रही हूँ। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्री। क्या कह रही है कुंती महारानी? नमः नमस्कार है पंकज नाभाय भगवान को, जिनके उदर के मध्य भाग में कमल पुष्प के समान विशेष गड्ढा है। ठीक है, नमः नमस्कार पंकज मालिने, कमल पुष्प की माला से निरंतर सज्जित रहने वालों को। नमः नमस्कार पंकज नेत्राय, जिनकी दृष्टि कमल पुष्प के समान शीतल है। नमाते, आपको नमस्कार है पंकज आंग्रिय, कमल पुष्पों से अंकित चरणों के तलवे वाले को। क्या कह रहे हैं मीनिंग में, कुंती महारानी क्या बोल रही हैं? जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गत है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनके चितवन कमल पुष्प के समान शीतल हैं, जिनके चरण तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। दादा कुंती महारानी हर चीज में कमल का यूज कर रही है। ठीक है, वो बोलिए कमल के समान भगवान की नाभि है ना,
फिर वो बोल रही हैं कि कमल कमल पुष्प के कई माला धारण करते हैं। फिर बोल रही हैं उनकी जो चितवन है कमल पुष्प के समान शीतल है, उनके चरण भी कमल नमस्कार करती हूँ। तो मतलब भगवान सबसे श्रेष्ठ चीज कमल पुष्प को, कमल सबसे सुंदर होता है ना, कमल का पुष्प आपने खिलते हुए कभी देखा हो तो वो बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर। पर वो जहां पर होता है ना वहाँ कीचड़ होती है और वो कीचड़ उसको छू नहीं पाती। कमल के पुष्प पे एक भी बूंद नहीं टिकती कीचड़ की, जल की। तो आप देखिए बहुत सुंदर होता है और भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो ज्यादातर हम भगवान को कमल पुष्प की माला ऑफर करते हैं, है ना। सुगा बहुत पसंद है भगवान को। कमल से उन कमल नेत्र बोलते हैं, भगवान के नेत्र कमल के समान है ना। चरण कमल के समान, नाभि कमल के समान है। तो ऐसे हम भगवान को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। देखिए 2 भी श्लोकास क्यों याद करा रही हूँ आपको, इसके पीछे क्या पर्पस है इसको भी समझ लीजिए। इसके पीछे पर्पस ये है, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि हम लोग खुद की प्रार्थनाएं हम नहीं बना सकते, पर जिन्होंने प्रार्थनाएं करी हैं कम से कम उनकी प्रार्थनाओं को याद करके हम भगवान के सामने खड़े होकर ग्लोरीफाई कर सकते हैं। कृष्णा विल बी प्लीज मोर एंड मोर, भगवान बहुत 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 खुश हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो है कुछ जो श्लोकास है याद कीजिए और वीक में एक बार जाइए और राधा पार्थ साथी के सामने खड़े होकर सुनाइए। ओ कृष्णा, बोलिए श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। बोलिए भगवान के सामने सुंदर सुंदर श्लोक, भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। कृष्णा देखो मैं तुमको 2 श्लोक सुनाती हूँ, कुंती महारानी ने आपके लिए बोले थे। मेरे मन की भी यही प्रार्थना है, कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट माय मोस्ट हम्बल ओबेसेंसेस। ठीक है, तो भगवान के सामने प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना करते 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 भगवान आप पे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। फिर आप खुद की प्रार्थना भी बोल सकोगे, भगवान मेरी आपसे ये प्रार्थना है। भले ही संस्कृत ना आए मुझे, पर लेकिन मेरे शब्दों को आप मेरे भावार्थ को ग्रहण कीजिए, है ना। देखिए आगे चलते हैं तात्पर्य में क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी। जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिनमें से उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। ये भगवान के शरीर के विशेष चिन्ह है। भगवान के कुछ चिन्हों की बात कर रहे हैं वो। भले ही हम भले ही हम भले ही भगवान हमसे एक जैसे लगते हो, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला था, मनुष्य भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है ना, सर्वश्रेष्ठ रचना है। उन्होंने उसको अपने समान ही बनाया है। लेकिन भगवान में और मनुष्य में बहुत फर्क भी है। वो ये कि वो उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कुछ भगवान के शरीर में विशेष चिन्ह पाए जाते हैं जो मनुष्य के शरीर में नहीं होते। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन वे अपने विशेष शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती हैं, क्योंकि वे स्त्री हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु तीनों द्विज जातियों के नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन अराइज होगा आपका, हम उसको क्लास के बाद लेंगे। ठीक है, यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वे भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, जो उपयुक्त स्त्रियां शूद्र तथा द्विजबंधु समेत समस्त पतितात्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, क्योंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते। अतः भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में और प्रत्येक असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्निध होते हैं। ठीक है, गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि गर्भोदक्षाई विष्णु इतने सारे ब्रह्मांडों में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। उन सारे ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, समस्त जीवात्माओं के हृदयों में निवास करते हैं। वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। ठीक है,
तो गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होने के लिए सन्निध होते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य कमलवत गड्ढे नाभि में से कमल नाल अंकुरित होती है। ठीक है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। आज जब मैं चैंटिंग कर रही थी तो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ कि जब मैं चैंटिंग कर रही थी तो मैं सोच रही थी हम किसी ना किसी से आए हैं, है ना। जैसे कि हमारा जन्म हमारे भौतिक माता पिता से हुआ है, हमारे माता पिता का हमारे दादा दादी से हुआ है, ऐसी तरह से अलग पूरी पुश्तों तक चले जाइए। फिर अंत में फिर वो कहेंगे कि अगर सबसे पूछो कि आप कहाँ से आए, तो वो बोलेंगे मनुष्य कहाँ से आए, मनुष्य मनु से आए, और मनु कहाँ से आए, ब्रह्मा जी से आए, ब्रह्मा जी कहाँ से आए, भगवान की कमल नाल से आए, और एक पुरुष है जिसने इतने सारी क्रिएशन को रच दिया। मतलब भगवान मतलब कितने ज्यादा, मतलब कि कह लीजिए विराट है ना, सर्व आदि पुरुष है। तभी भगवान मतलब बहुत महान है, इसलिए भगवान को हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, क्योंकि छोटा सा दिमाग और इतने विशालतम भगवान को कैसे समझ सकता है। जिस तरह से समुद्र की लहरों को नहीं गिन सकते आप, इसलिए भगवान तो को समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन भक्ति के द्वारा हम प्रयास कर सकते हैं, और भगवान से अगर विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना करें तो भगवान अपने आप को प्रकट भी करेंगे आपके सामने, भगवान रेसिप्रोकेट भी करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यस, तो इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव का जन्म होता है, इसीलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। क्यों कहते हैं पंकज नाभि? क्योंकि भगवान की नाभि से कमल पुष्प पे किसका जन्म हुआ? ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ठीक है, ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं। यथा मन के भीतर बना रूप मिट्टी, मन के देखिए, अब कुछ अच्छा विग्रह की यहाँ पे बात हो रही है। यू कैन हाईलाइट योर दिस लाइन्स। ठीक है, आप सबको ये लाइन हाईलाइट कर लेनी चाहिए, कभी भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, चलिए, अच्छा विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं। यथा मन के भीतर बना रूप, एक तो हम अपने मन के भीतर एक रूप बना लेते हैं भगवान का। दूसरा मिट्टी का रूप, ठीक है, एक मिट्टी की मूर्ति भी होती है। पार्थिव रूप, धातु रूप, रतन रूप, रंग रूप, बाल रूप, अंकित किया गया रूप, मतलब किसी कागज पर भी हम अंकित कर लेते हैं इस मतलब इत्यादि। ये कुछ रूप हैं भगवान के अच्छा विग्रह के, जो अलग अलग, जैसे कि फोटो में भी होते हैं भगवान, फोटो के रूप में कागज पर होते हैं, मिट्टी के होते हैं, धातु के होते हैं, चांदी सोना रतन के होते हैं। ठीक है, ये कुछ अच्छा विग्रह की रूप हैं। भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिसमें भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कृष्ट ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो। ठीक है, आपको अच्छा विग्रह, अपने अच्छा विग्रह को इस तरह से मतलब सजाना चाहिए कि जो भी आए वो ये देखे कि अर्चा विग्रह ने कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान, मतलब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। इस तरह से हमें अर्चा विग्रह को सजाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो परम भगवान है, तो आप एज ए भक्त और एज ए डिवोटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बीइंग मतलब सर्वेंट, आपको क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है। ठीक है, सेवा ही हमने करनी है, सेवा के द्वारा ही भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की प्रभुपाद जी इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरह से मन के रूप में, जैसे पहले बच्चा विग्रह की बात की कि मन के द्वारा भी बनाया जा सकता है, अब कुछ लोगों की बात कर रहे हैं किस तरह से, कौन कौन से लोग कैसे पूजा करते हैं। ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं, अतः भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों तथा स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को ये दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर की पूजा की व्यवस्था पार कर ली है। मनुष्य को चाहिए, जब भी प्रभुपाद जी बोलते हैं मनुष्य को चाहिए, तो इसे हाईलाइट करना चाहिए उसे। क्यों? क्योंकि ऐसे टीचिंग्स है वो टीचिंग्स। ठीक है, मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वृक्ष स्थल तथा मुख तक पहुंचे। हाईलाइट कीजिए उसको।
ठीक है, वृक्ष तल तथा मुख तक पहुंचे, उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट आप मुख कमल पे मत पहुंच जाइए, धीरे धीरे कहाँ से शुरू कीजिए, चरणों से शुरू कीजिए उनको देखना। भगवान की बुआ, अब यहाँ पे देखिए जो मैं लाइन बोलना चाह रही थी वो यहाँ पर प्रभुपाद जी इंडिकेट कर रहे हैं। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि भगवान लज्जा जाते, मतलब उनको शर्म आ जाती कि बुआ मेरी जो है मेरे चरण कमलों से मुझे देख रही है ना, तो भगवान को शर्म आ जाती। चलिए आगे चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी। चरण कमलों से भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। ठीक है, और अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से ही जाती है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऊपर से नाभि कमल से शुरू किया भगवान को देखना, चरण कमलों से नहीं किया, क्योंकि भगवान लज्जा जाते, मतलब कि उन्हें शर्म आ जाती। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकास कौन पढ़ेगा? जयश्री आप पढ़ोगे? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच जयश्री। तो यहाँ पर कुंती महारानी भगवान को संबोधित कर रही हैं कि हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को अनावृत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको भी मुक्त किया। ठीक है, अब अनेक विपत्तियों की बात कर रही हैं वो, बहुत सारी विपत्तियां आई थी, है ना, लक्षागृह से जलाया गया, अनेक विपत्तियां उनको मिली अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो आगे बोल रहे हैं
कि भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी कुछ इंडिकेशन कर रहे हैं कि भगवान के जन्म के कारण, ठीक है, देवकी के 6 पुत्रों का वध हुआ। अब मैं कुछ आपको जो कुछ अपने नोट से मैंने नोटिंग किया था 10वें स्कंद से, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो जो देवकी के जो 6 पुत्र थे, पूर्व जन्म में क्या थे, मरीचि के पुत्र थे, ठीक है, जो उनको श्राप दिया था ब्राह्मण ने, ठीक है, कि वो क्या हुआ, ये था पूर्व जन्म में क्या बने थे, ये जन्म, इन्होंने जो जन्म लिया था हिरण्यकशिपु की नातियों के रूप में थे, और ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी इन्होंने, और जब इनको तपस्या की तो इनको श्राप दिया था हिरण्यकशिपु। अगले जन्म में क्या इनको श्राप मिला था कि अगले जन्म में ये कंस तुम्हारा पिता होगा और देवकी के गर्भ से जन्म लेकर ये तुम्हारा वध करेगा, ठीक है। तो ये पूर्व जन्म में जो थे मरीचि के पुत्र थे, इनको श्राप मिला था ब्राह्मण के द्वारा। तो ये पूरी श्रृंखला है, तो इसलिए एक एक करके सबको जो है कंस ने मारा था, ठीक है। तो आगे तात्पर्य में जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की जबकि कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण ये था, चलिए, इसका कारण ये था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे लेकिन कुंती विधवा थी और कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक ना था। निष्कर्ष ये है, यहाँ पर निष्कर्ष को भी हाईलाइट करना होता है कि कृष्ण उस व्यक्ति पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है, ठीक है। भगवान देखते हैं कि अभी मतलब ये इसका कार्य चल पा रहा है, तो भगवान हर चीज को सोच समझ के कार्य करते हैं। निष्कर्ष ये है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। भगवान देखते हैं कि कहाँ मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और कभी कभी जानकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकट में डालते हैं क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त बनता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो संकट में पूर्ण तरह से शरणागत नहीं होगा तो भगवान तक कैसे उसको भगवान याद आएंगे। देख, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिचुएशन में डालती हूँ कि ऐसा समझिए कि मैं आपको बहुत सारा ओपुलेंस है, आपके पास बहुत अच्छे माता पिता, आपके पास बहुत अच्छे माता पिता है, बहुत ओपुलेंस है, आप बहुत सुंदर हो, आप हेल्थ आप बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो क्या आप भगवान की वर्शिप करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्यों नहीं करोगे? कि आपको लगेगा माता जी आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स, अच्छे माता पिता, गुड हेल्थ, गुड लुकिंग, मुझे क्या जरूरत है मुझे मंदिरों जाने की, घंटे घंटे बजाने की, हरे कृष्णा करने की, मुझे कोई जरूरत नहीं है माता जी, आई एम वेल सेटल्ड एंड आई डोंट नीड फॉर एनीथिंग, है ना, मुझे जरूरत नहीं है माता जी। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुख पड़ते हैं तभी हमें भगवान याद आते हैं, ठीक है, कष्टों के समय। तो मैंने इसलिए आपको ये पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब भी पढ़ोगे तो आपको ये पैराग्राफ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि निष्कर्ष ये है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो संकट में होता है। कभी कभी वे ये जानकर शुद्ध भक्तों को संकट में डालते हैं क्योंकि वे असहाय अवस्थावश भक्त के प्रति अधिक अनुरक्त बनता है, मतलब भगवान के प्रति जो उसकी अनुरक्ति है बढ़ता है। भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान के साथ आपका संबंध कैसा है, वो कैसे बनेगा जब दुख मिलता है। आपको पता है ना, जब हमें दुख मिलता है तो हमें भगवान याद आते हैं। अब कुंती महारानी आगे के श्लोक में क्या बोलेंगी, चलिए आगे के श्लोकों में चलते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान षट ऐश्वर्यों से पूर्ण है, इसलिए हमें ये इतनी तो अकल होनी चाहिए कि हम हर किसी को भगवान ना मान बैठे कि कोई बोले आपको कि मैं भी तो भगवान हूँ, मैं भी तो भगवान हूँ, तो उसको समझ लेना चाहिए कि आप उसको बोलो कि आपके अंदर क्या षट ऐश्वर्य हैं, उसको देख लो क्या क्या होते हैं 6 ऐश्वर्य भगवान के। आपने कभी नोट किए कि नहीं किए तो प्लीज दोबारा कर लेना। 6 ऐश्वर्य होते हैं कि धनवान होना चाहिए सबसे ज्यादा बल होना चाहिए उसमें, ज्ञान सबसे ज्यादा होना चाहिए, यश सबसे ज्यादा होना चाहिए, सौंदर्य सबसे ज्यादा होना चाहिए और त्याग सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के, जिसके अंदर ये सारे 6 ऐश्वर्य हैं उसको हम कह सकते हैं कि हाँ भगवान है। पर आजकल ऐसे ऐश्वर्य नहीं मिलेंगे। अगर कोई बहुत ज्यादा धनवान है पर ज्यादा है बलवान, मतलब जिसके पास ज्यादा धन है हो सकता है कि बलवान ना हो, है ना, फिजिकली डिसेबल हो। ज्ञान सबसे ज्यादा है पर धन नहीं है। अगर यश सबसे ज्यादा है
तो वो बुद्धिमान भी नहीं है, सौंदर्य भी नहीं है, ठीक है। अगर वो त्यागी बन गया तो हो सकता है उसके अंदर बल ज्ञान कुछ भी ना हो। इसीलिए सारे ऐश्वर्य किसी एक के अंदर होना ये मतलब पॉसिबल नहीं है। श्लोकास नंबर 24 करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। विषयात् मना अग्ने पुरुषम दर्शनात् असत सभ्य वनवासा कुच्छेत कुच्छेत मृध मधे मधे अनेक महारथ अत्रत्र दौणी अस्त्रः च अस्मन् हरे अभिलक्षिता। विषयात विष से महाअग्नि प्रबल अग्निकांड से पुरुष आदि मनुष्य के भक्षक से शनात मल्ल युद्ध करके असत दुष्ट सभा से वन वास जंगल से प्रशासित कुच्छेत कष्ट से मृधे मृधे युद्ध में बारंबार अनेक अनेक महारथ बड़े बड़े सेनानायक अस्त्र हथियार से दौणी द्रोणाचार्य के पुत्र के अस्त्र से चार तथा असीम था हरे हे भगवान अभिरक्षिता पूर्ण रूप से सुरक्षित। वो आगे श्लोका कंटिन्यू कर रही है कुंती महारानी। चलिए, हे कृष्ण आपने हमें विषयक्त भोजन से, है ना, वो विषयक्त भोजन मतलब एक बार दुर्योधन ने जो है भीम को जहर दे दिया था, ठीक है ना, बचपन में। क्योंकि ये जो जितने भी कौरव बंधु थे ना, तो ये दुर्योधन एंड पार्टी ये बहुत ही शैतान लोग थे, है ना, दुष्ट नंबर 1 के, तो जलते थे पांडवों से। और उन्होंने क्या किया था कि भीम जो है ना ये सबसे ज्यादा उद्यम मचाता है, क्योंकि जो भीम थे ना वो पकड़ पकड़ के सबको मारते पीटते रहते थे, एक मतलब एक इसके बजा दिया एक उसके बजा दिया, और उनको बड़ी गुस्सा आती थी कि इसका ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर क्या किया कि विष लेके आए उसके लिए, और उनको ना विष खिलाए। वो भीम जी, और भीम जो थे बलवान थे, और उनको फूडी पर्सन थे। फूडी पर्सन होता है ना जिसको जो भी मतलब खाने के लिए जब भी पूछो वो ना ही नहीं करेगा, चाहे उसका पेट भरा हो कि ना भरा हो, उसको खाने के लिए उसकी इच्छा है ना मतलब खत्म नहीं होती कभी भी। और पेट की अग्नि हमेशा जलने मतलब जली रहती है, उसको जब भी पूछो खाने के लिए वो यस ही बोलेगा, हाँ यस यस यस। तो भीम भी ऐसे ही थे, जब भी उनको खाने के लिए कोई बोलता था कि भी, और जो थे कौरव जो थे ये दुर्योधन एंड पार्टी, इन्होंने पूछा कि भीम भीम क्या खीर खाओगे, खीर खीर, तो वो बोलते खीर महाप्रसाद है गोविंद है, बस शुरू। फिर तो खीर खा लिया, और खीर खा के अब अकेले में पा लिया था ना भीम को, कि अकेले पड़ गए थे वो, क्योंकि बाकी के जो चारों थे भाई वो तो इधर उधर खेल रहे थे। अब वो भीम को अकेले पाके खीर क्या दिया उन्होंने, खीर ऐसे ही महाप्रसाद बोल के खाया, और जैसे ही वो बेहोश हो गए तो उनको फेंक दिया नदी में, ठीक है। तो इस तरह से जो है जिन्होंने विषाक्त भोजन खाया था, कुंती महारानी उसको डिस्कस कर रही हैं। हे कृष्ण आपने हमें विषाक्त भोजन से भीषण अग्निकांड से, अग्निकांड कौन सा, लक्षाग्रह, है ना, लक्षाग्रह, पांचों पांडवों को मारने का जो है प्लानिंग बनाया था किन्होंने, दुर्योधन एंड पार्टी ने, कि इनको जला के मार देते हैं पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो भीषण अग्निकांड से मानव भक्षियों से और दुष्ट सभा से, मतलब मानव भक्षी मतलब एक राक्षस था जो मानव जो है मानव को खाता था, वो भी वो पीछे छोड़ दिया था उनके। और दुष्ट सभा से मतलब जब एक सभा हुई आयोजित की गई थी जिसमें क्या किया था, द्रौपदी का चीरहरण किया गया था, है ना, सब बैठे हुए थे वहां पर। वनवास काल, वनवास भी दिया उन्हें, वनवास के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया। वो अनेक मतलब अपने जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम आई है कुंती महारानी उन सबको याद करके भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान आपने हमें किस किस से बचाया है। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि आप भी भगवान से प्रार्थना करें तो सारी चीजों को आप इंडिकेट करें, भगवान आपने मुझे हमेशा बचाया है, हर चीज से बचाया है, हर परिस्थिति से बचाया है, भगवान प्लीज आप जो है मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तो बोलिए, हे कृष्ण आपने हमें विषक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से तथा दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है। और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया। अब उनकी जो अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उनकी पुत्र वधु पे जो है
है ना, जो उत्तरा के गर्भ की तरफ जो छोड़ा था परीक्षित महाराज को मारने के लिए, भगवान ने वहां पर भी उनकी रक्षा करी है। ठीक है, तो इसीलिए ये कुछ प्रार्थनाएं होती हैं जो हमें भगवान से कैसे करनी है, ये हमें सीखना चाहिए। ठीक है, जब भी आप भगवान के समक्ष जाएं तो हमें पहले भगवान को ग्लोरीफाई करने चाहिए कि भगवान आप बहुत सुंदर लग रहे हो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोलना चाहिए, उसके बाद आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं भगवान को बताना चाहिए, भगवान आपने मेरी रक्षा की है। ठीक है, उसके बाद जो है अपनी आपको जो भगवान से प्रेयर जो मांगना है वो आप मांग सकते हो फिर। ठीक है, मांगना बुरा नहीं है, पर मटेरियल चीजें अगर हम ना मांगे तो अच्छा है, क्योंकि मटेरियल चीजें समय के साथ साथ क्या हो जाती है, खत्म हो जाया करती हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक चीजें मांगोगे तो आपकी इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी वो जो है हेल्पफुल होंगी। ठीक है, इसलिए मटेरियल चीजें ना मांगे। तो तात्पर्य में चलते हैं, जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रही। किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उनकी टोली के लोग मुसीबत में डालते रहे, और हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा करी। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लक्षागृह में रखकर उनमें उसमें आग लगा दी गई, एक बार द्रौपदी का चीरहरण किया गया, और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास करके उसे अपमानित किया गया। ठीक है, तो बहुत 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 कष्ट सहन किए। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, भगवान को कभी भूला नहीं। ठीक है, भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की। भगवान ने साड़ी प्रदान करी द्रौपदी को, क्योंकि वस्त्र दुशासन क्या कर रहा था, साड़ी खींच ही रहा था कि द्रौपदी को नग्न करने के लिए। ठीक है, और महाभारत में ऐसी सूचना भी प्राप्त होती है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो राजसुला थी। राजसुला समझ सकते हैं ना आप किसे कहते हैं, मेंस्ट्रुअल सर्कल में थी। तो वो नहीं आना, उस टाइम पे स्त्रियां जब भी मेंस्ट्रुअल सर्कल में होती थी, राजसुला होती थी, तो वो अलग उनको एक अलग सभा कक्ष में रखा जाता था। ठीक है, तो वहां से नहीं आना चाहती थी, तो इसीलिए अब उनको बुलाने के लिए, क्योंकि जो ये जो थे पांडवों ने उनको जुए में हार गए थे, कुंती को भी जुए में हार गए थे, तो उनको वहां से जबरदस्ती बाल खींच के दुशासन लेके आता है कि तुझे अब चलना पड़ेगा, कि अब हम तुझे जुए में तेरा पति तुम्हें हार चुके हैं, अब तुम्हें चलना पड़ेगा हमारे साथ। तो वहां से वो कहती है नहीं, तुम मेरे रिश्ते में देवर लगते हो, तो मेरे साथ ऐसा मत करो कि मैं अभी राजसुला हूँ और तुम मुझे अभी मत ले जाओ वहां पर। तो फिर भी वो नहीं मानता, उन्हें लेके जाता है। फिर वो सबसे वहां पे सभा में पहुंचने के बाद रो रही होती है और सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही होती है कि आप मुझे बचाइए, और यहाँ ये जो है ठीक नहीं हो रहा है। अपने पतियों से भी हेल्प मांगती हैं, क्यों पति भी कुछ नहीं कर पाते, वहां पे मौजूद सारे लोग जब देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये, और फिर वो अपनी साड़ी को बचाने का पूरा प्रयास करती हैं, और फिर क्या करती है, फिर देखती है कि मैं साड़ी भी नहीं बचा पा रही हूँ, तो दुशासन साड़ी खींच रहा होता है। फिर वो क्या करती है, भगवान को पुकारती है कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान जो आंखें बंद करके जब भगवान के पूरी तरह शरणागत हो जाती हैं, अब आखिरी उम्मीद भगवान ही रह जाते हैं, तब वो क्या करती हैं, तब भगवान असंख्य साड़ी प्रदान करते हैं ना, वहां पर अदृश्य रूप में भगवान प्रकट होते हैं, और साड़ी की झड़ी लग जाती है। मतलब द्रौपदी की साड़ी वो खींच ही नहीं पाता, दुशासन खींचते खींचते हार जाता है, लेकिन द्रौपदी की साड़ी का एंड नहीं हो पाता। तो वही कह रही है कि यहाँ पर प्रभुपाद जी भी वही बता रहे हैं कि एक बार द्रौपदी का चीरहरण किया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास करके उनसे अपमानित किया गया। भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की, जिससे दुर्योधन का दल उसे नग्न होते ना देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे, तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडिंब से लड़ना पड़ा। ठीक है, किंतु भगवान ने भीम की रक्षा की। जब ये खेल यही नहीं,
समाप्त हुआ, तो इन सबों कष्टों के बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण, भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली सैनिकों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया, तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब भगवान ने कुरु वंश को एकमात्र सभा भय वंशज महाराज परीक्षित की रक्षा करी। ठीक है, तो भगवान ने अनेक 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 कष्टों से द्रौपदी की रक्षा करी। मतलब जहाँ द्रौपदी ही नहीं, द्रौपदी के साथ कुंती महारानी सबकी रक्षा करी भगवान ने। तो भगवान सिर्फ ये नहीं कह सकते हम भगवान को कि भगवान जो है सबके लिए रीचेबल नहीं है। भगवान को जो हृदय से प्रेम पूर्वक सरेंडर करेगा, शरणागत होगा, भगवान उसकी अवश्य रक्षा करते हैं। ठीक है, तो कुंती महारानी भगवान को इन सारे कष्टों को याद करके उनसे प्रेयर कर रही है, उनसे प्रार्थना कर रही है कि हे कृष्ण, आप अत्यंत दयालु हैं, है ना, आपने हमें बचाया है इतने कष्टों से, है ना। तो एक ये प्रेयर बहुत सुंदर प्रेयर्स हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम टीचिंग्स ऑफ कुंती महारानी पढ़ी थी ना, तो बहुत ही पावरफुल है। तो टीचिंग्स जो है ना, मतलब जो ये शिक्षाएं हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत हमें सीखना चाहिए कैसे प्रेयर करना है भगवान से। तो बहुत 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 हृदय, मतलब क्या है, आपके हृदय को छूने जाएंगी, एकदम हृदय पे एकदम अटैक करेंगे कि हाँ भगवान। क्योंकि छोटी छोटी चीजें कभी कभी ऐसी होती हैं कि एक ब्रह्मास्त्र कह ले काम करते हैं, ब्रह्मास्त्र जैसा, कि हमारे हृदय के अंदर तक घुस जाती हैं। ठीक है, तो भगवान से हमें नित्य निरंतर रोज 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 प्रेयर करनी चाहिए। कृष्ण, हे करुणा सिंधु, क्या करो प्लीज, आप मेरी प्रार्थना सुनो, आप हमेशा मुझे अपनी भक्ति में लगाए रखना, मुझे अपनी सेवा में लगाए रखना। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम जब तक मनुष्य शरीर आप लेते रहोगे, प्रॉब्लम हमेशा ही रहेंगी, हमेशा प्रॉब्लम कभी एंड नहीं होंगी। ठीक है, पर हमें क्या करना है, कृष्ण के चरणों को कस के पकड़ लेना है। मैं आपके चरण ना छोड़ूं भगवान, इस तरह से कस के जब आप भगवान को पकड़ लोगे ना, तो भगवान हमेशा आपकी मदद के लिए सामने जरूर आएंगे। ये विश्वास रखना चाहिए, विश्वास पर ही सब कुछ टिका हुआ है ना। अवश्य रक्षिवे कृष्णा। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। आप किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, देन वी आर वाइंड क्लास। आप दोबारा बोलो क्वेश्चन। हम्म हम्म देखिए, भगवान ये जानते हैं कि आपको कब उनकी जरूरत है ना। जिस तरह से माता पिता होते हैं, अगर कोई बच्चा खेल रहा है, खिलौनों से खेल रहा है, तो माँ को पता होता है कि मेरा बच्चा अभी खिलौनों से खेलेगा, अभी मैं अपना काम कर सकती हूँ। इस तरह से भगवान को भी पता होता है कि अभी आपके पास सब कुछ है, आप जो आराम से रह सकते हो, तो भगवान इतना इंटरफेयर नहीं करते आपकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन जब भगवान को पता होता है कि ये बच्चा अकेला है और इसको मेरी जरूरत है, जैसे माँ को पता होता है ना, अब बच्चा अकेला है, इसको दूध खाना पीना सब कुछ लगेगा, तो फिर वो उसको गोदी में उठा लेती है और फिर उसकी पर्सनल केयर करती है, उसको अपने पास बिठाएगी, सुलाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, सब कुछ करेगी। इस तरह से भगवान भी हैं, जब वो देखते हैं ना कि आपको उनकी कितनी जरूरत है ना, उसी के हिसाब से भगवान आपको ट्रीटमेंट देते हैं। सिंपल है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मणि का सच कुछ कोई वो नहीं है, मतलब इसका कुछ कहीं पे इसका जिक्र नहीं है भागवतम में कि मणि कहाँ गया क्या नहीं गया, ऐसा कुछ वृतांत नहीं सुनने में आता है, तो उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। और कोई क्वेश्चन?
हम्म 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 पास्ट लाइफ के बारे में भी ऐसा कुछ वेदांत नहीं मिलता है कि पास्ट लाइफ का कुछ मिले, लेकिन वो कहते हैं ना शाश्वत है ये सब चीजें, ना भगवान के भक्त हैं वो। अब जैसे कि नर और नारायण के रूप में आए थे, अर्जुन जो है नर के रूप में थे और नारायण जो थे भगवान कृष्ण है। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा वेदांत नर और नारायण का। तो ये भी मतलब, और 5 पांडव जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो 5 अलग अलग देवताओं के पुत्र हैं, है ना। तो भगवान की सेवा के लिए क्या हुआ, इन सबको अवतरित होने के लिए बोला गया था। हमने पहले भी स्टार्टिंग में भागवतम में इसको रीड करा था कि भगवान ब्रह्मा जी ने बोला कि अलग अलग देवी देवताओं को जाके पृथ्वी पर प्रकट हो और भगवान की लीलाओं में सहयोग करें। तो कुंती महारानी ने अलग को दुर्वासा मुनि के द्वारा ये वरदान प्राप्त था कि वो क्या करें, किसी भी देवता का आह्वान करके कोई भी पुत्र की प्राप्ति कर सकती हैं। जैसे उन्होंने पहले देवता का आह्वान किया तो उन्हें कौन प्राप्त हुआ था, कर्ण प्राप्त हुआ था ना। तो कर्ण को अब शादी से पहले कर्ण प्राप्त हो गया, तो वो घबरा गई कि मुझसे विवाह कौन करेगा, क्योंकि शादी से पहले ही पुत्र हो गया। अब पुत्र के लिए ही उन्होंने जो है सूर्य देव से जो मंत्र को टेस्ट कर रही थी। जैसे कि हम भी कभी होते हैं ना कि जब भी कोई चीज लेते हैं तो हम उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसी तरह से उन्होंने भी मंत्र को टेस्ट करने के लिए सूर्य देव का आह्वान किया, तो सूर्य देव आ गए। तो बोली कि आप आ गए, अब आप चले जाओ। तो बोले नहीं, अब मैं आया हूं तो पुत्र दे के ही जाऊंगा। तो फिर उनको कर्ण प्रदान किया गया। इसी तरह से अर्जुन है, भीम वायु पुत्र हैं, अर्जुन इंद्र पुत्र हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया भी था, है ना। और जो 2 अश्वनी कुमार हैं, फिर उनसे नकुल और सहदेव हैं। इस तरह से वो जो है अलग अलग देवताओं के पुत्र हैं। ठीक है, तो ऐसा उनका पास्ट है। ठीक है, और भी क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे बाकी श्रीमद् भागवतम को और कुंती महारानी की प्रेयर्स को। तो जो 2 श्लोका मैंने आपको दिए हैं, प्लीज आप उन्हें याद कर लीजिए। वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है और इजिली याद हो जाएंगे, क्योंकि प्रेयर्स हमें याद करनी ही चाहिए, है ना। तो यही वाइंड अप करते हैं। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरु भयक्षय कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद शिला गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। प्रणाम।